अजमान का 5 स्टार होटल जिसमें पाकिस्तानी और बहुत से ममालिक की मशहूर शख्सियात की डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं। बाही अजमान पैलेस होटल का बैंक्वेट हॉल, इसका बीच व्यू और यहाँ के खाने ऐसे हैं कि दुनिया भर से लोग यहाँ रहने और अपने इवेंट्स के लिए आते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं इजाज़ अहमद गोंदल और आज मैं आपको अजमान में वाक़े एक 5 स्टार होटल में लेकर आया हूं। ये होटल नॉर्दर्न एमिरेट्स का सबसे बड़ा लग्जरी होटल है। इसका बैंक्वेट हॉल ऐसा है कि लोग दूर दूर से पाकिस्तान, भारत, यूके, यूएसए से डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए आते हैं। इसमें प्राइवेट बीच है, इसका आउटडोर जो पूल है और इसकी जो बिल्डिंग है, इतनी बड़ी ह्यूज बिल्डिंग, वो कमाल की है। अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं इसका अंदर का एम्बियंस और आपको बताते हैं कि लोग यहाँ पे दूर दूर से इवेंट्स, शादियां करने क्यों आते हैं और इस 5 स्टार होटल में क्या खास बात है कि लोग यहाँ आते हैं और अपने इवेंट्स प्लान करते हैं। तो चले अंदर चलते हैं और देखते हैं कि बाही अजमान पैलेस होटल का अंदर का व्यू कैसा है, इसका जो शादी हाल है, बैंक्वेट हॉल है, वो कैसा है और इसमें क्या क्या सहूलियात है, इसके खाने कैसे हैं, इसके आउटडोर जो व्यू है वो क्या कमाल का है, वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये हम पहुंच चुके हैं बाही अजमान पैलेस होटल की लॉबी में। ये मेन लॉबी है, मेन एंट्रेंस है। इसका एक हिस्सा दूसरी तरफ है। ये एक बड़ी लॉबी है। इस लॉबी से आप सीधे आएंगे तो आपके राइट साइड पे 3 बड़ी लिफ्ट्स हैं ऊपर हॉल में जाने के लिए। इसका बैंक्वेट हॉल है जहाँ पे मुख्तलिफ डेस्टिनेशन वेडिंग्स भी हो चुकी हैं, बहुत से सेलिब्रिटीज भी यहाँ पे आती हैं और यहाँ पे बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं। आपको लेके चलते हैं बैंक्वेट हॉल में और दिखाते हैं बैंक्वेट हॉल की फैसिलिटीज क्या क्या हैं, क्यों लोग यहाँ पे दूर दूर से अपनी वेडिंग्स प्लान करते हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स अपने प्लान करते हैं। आप लिफ्ट्स का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट ऊपर बैंक्वेट हॉल में जा सकते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे एक्सीलेटर भी मौजूद है, उसका इस्तेमाल करते हुए भी आप ऊपर हॉल में जा सकते हैं। इस बैंक्वेट हॉल की खास बात यह है कि जैसे ही आप मेन एंट्रेंस से एंटर होते हैं तो आपके राइट साइड पे, मतलब होटल में अंदर जाने की जरूरत नहीं है, लॉबी में जाने की जरूरत नहीं है, बगैर लॉबी में गए डायरेक्ट होटल एंट्रेंस से एंटर होंगे और एक्सीलेटर्स का इस्तेमाल करते हुए आप डायरेक्ट बैंक्वेट हॉल में पहुंच जाएंगे। इस बैंक्वेट हॉल में जाने के लिए आपको होटल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, लॉबी में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप एक्सीलेटर का इस्तेमाल करते हुए ऊपर डायरेक्ट बैंक्वेट हॉल में पहुंच जाएंगे। तो लो जी, हम पहुंच गए हैं बाही अजमान पैलेस होटल के बैंक्वेट हॉल में। ये इतना खूबसूरत लग्जरी हॉल आप देख सकते हैं जिसमें बड़ी खूबसूरत जो है वो सिटिंग, राउंड टेबल सिटिंग लगाई गई है। यहाँ पे आपको स्टेज मिलता है, प्रॉपर आप अपनी मर्जी से डेकोरेशन करवा सकते हैं स्टेज की। अपना कलर थीम, जो आपका अगर थीम वेडिंग है तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कलर थीम अप्लाई करवा सकते हैं, डेकोरेशन आप अपनी मर्जी से करवा सकते हैं। F&B मैनेजर मिस्टर सोम हमारे साथ मौजूद है। मिस्टर सोम, माशाल्लाह बहुत ही कमाल का ये हॉल है। क्या क्या फैसिलिटीज जो है वो आप देते हैं आने वाले मेहमानों को यहाँ पे? सबसे पहले नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम। सो ये जो हमारा हॉल है इसका नाम है अलसला, विच इज़ सिचुएटेड बाय अजमान पैलेस होटल। सबसे बड़ी खासियत इस हॉल का है कि ये 1200 स्क्वायर मीटर पे फैला हुआ है और ये नॉर्दर्न एमिरेट्स का सबसे बड़ा बॉलरूम है। स्पेशलिटी की बात करें तो यहाँ का खाना और यहाँ का सर्विस। यहाँ का खाना आप मान लीजिए, वी आर वेरी स्पेशलाइज्ड इन इंडियन एंड पाकिस्तानी फूड एज वेल एज। जैसे आप यहाँ पे आते हो, आपको सर्विस में आपको वो वार्मथ नज़र आएगा, वो फीलिंग नज़र आएगी आप जैसे ही बाही अजमान पैलेस में कदम रखते हैं। तो ये हॉल कितने लोगों की कैपेसिटी है? यहाँ पे कितने लोग आ सकते हैं, कितने गेस्ट को आप अकोमोडेट अच्छे से कर सकते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे आप अगर देख लीजिए, अगर जैसे यहाँ पे वेडिंग हो रहा है तो आज हम लोग यहाँ पे अराउंड 200 कैपेसिटी है। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग 800 से 900 गेस्ट पे अकोमोडेट इजीली कर सकते हैं, जो कि होगा वेडिंग स्टाइल में, जबकि एक टेबल में जब हम लोग 8 से 10 गेस्टों को बैठाएंगे। हालांकि आप अगर ओनली थिएटर स्टाइल चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग अराउंड 1200 to 1300 गेस्ट पे अकोमोडेट कर सकते हैं इन केस ऑफ थिएटर स्टाइल।
और जैसे ये डेकोरेशन की गई है, वाइट एंड गोल्ड कॉम्बिनेशन है, जी जी तो यहाँ पे वेडिंग्स, थीम वेडिंग्स होती हैं जैसे, तो कलर कॉम्बिनेशन है, जो डेकोरेशन है स्टेज की और यहाँ पे जो टेबल्स की है, तो वो आप एज पर कस्टमर कर एज सकते पर हैं। कस्टमर वी हैव ए डिफरेंट ऑप्शन ऑफ गोल्ड, वाइट, ब्राउन, रेड। चेयर कवर भी हमारे डिफरेंट ऑप्शन के हैं, सो आप जैसा चाहते हैं हम वैसा ही आपको क्लाइंट का जो थीम वेडिंग है तो उसके जैसा कलर्स के चाहते हिसाब से वो जैसा होता है। चाहते हैं हम वैसा ही कर देंगे। मिस्टर सोम, इस हॉल की क्या खास बात है? लोग दूर दूर से यहाँ पे आके शादियां करते हैं, हमने सुना है यहाँ पे शादियों के फंक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। जी आपने बिल्कुल सही सुना है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो ये बॉलरूम है ये होटल के अंदर ही सिचुएटेड है। सो इन आवर होटल वी हैव 254 रूम्स, जहाँ पे आप 200 से ऊपर गेस्ट पे अकोमोडेट कर सकते हैं, जो कि वहाँ पे रह सकते हैं और फिर शाम को ऊपर अपने फंक्शन अटेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे बॉलरूम के अंदर ही एक मेकअप रूम है, जो कि इट्स अ वेरी गुड एडवांटेज फॉर द वेडिंग। सो जहाँ पे आपका ब्राइड और ग्रूम दे कैन यूज़ द मेकअप रूम फॉर कपल ऑफ आवर्स, जहाँ पे उन लोग अपना मेकअप कर सकते हैं और वहीं अंदर से आप हॉल के एंट्री कर सकते हैं। सो मतलब बाहर कहीं से आने की जरूरत नहीं है, नहीं। यहीं पे तैयार हो, वहीं से ब्राइडल रूम या ग्रूम रूम से रेडी होके आप डायरेक्ट हॉल में आ जी जाओ। बिल्कुल, मतलब वो सेम एंट्रेंस है। सेम एंट्रेंस है। बैंक्वेट हॉल से बाहर आए तो यहाँ की खास बात ये है कि इसका जो आउटडोर व्यू है ना वो कमाल का है, वो आपको पूरे यूएई में और कहीं नहीं मिलेगा। ये जो खास कुदरती नज़ारे हैं उससे भी वो महसूस हो सकते हैं, और उसके साथ साथ जो लोग स्मोकिंग करना चाहते हैं वो भी बाहर खड़े होके स्मोकिंग भी कर सकते हैं। तो आपको बाहर का व्यू भी दिखाते हैं। तो चलें अब बाहर चलते हैं और जो बाहर का व्यू है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। आउटडोर यहाँ पे पूल है, आउटडोर यहाँ पे प्राइवेट बीच है, और यहाँ बाही अजमान पैलेस होटल की पूरी टीम से भी मिलते हैं। नाजरीन, आपने देखा इसकी इंडोर जो लॉबी है वो तो कमाल की है, और इसकी जो बिल्डिंग है बाही अजमान पैलेस होटल की जो बिल्डिंग है वो भी कमाल की है, एंटीक डिजाइन है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही डिफरेंट है। आप बाहर आउटडोर आएंगे तो यहाँ पे प्राइवेट बीच है, स्विमिंग पूल है। जो व्यू आपको यहाँ पे बाही अजमान पैलेस होटल में मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। बाही अजमान पैलेस होटल के एरिया जनरल मैनेजर इफ्तिखार हमदानी साहब और उनकी पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है। इनसे गपशप करते हैं और जानते हैं कि इस होटल की खास बात क्या है, क्यों लोग दूर दूर से यहाँ पे आके रहते हैं और यहाँ पे आके बड़े बड़े इवेंट्स करते हैं। इफ्तिखार साहब, क्या खास बात है इस होटल में कि यहाँ पे लोग आके डेस्टिनेशन वेडिंग्स भी करते हैं, सेलिब्रिटीज भी यहाँ पे आती हैं, और यहाँ पे दूर दूर से लोग आके ठहरते भी हैं? थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल में कि जो मेन रीज़न है हमारी सक्सेस की, आई थिंक वो तो ये टीम है। क्योंकि आप कितना भी खूबसूरत होटल हो जाए, चाहे उसके अंदर आप हीरे जवाहरात लगा दें, शैंडलियर्स लगा दें, लोग आएंगे और चले जाएंगे जब तक कि उसमें अच्छा खाना ना हो। तो हमारा जो यूएसपी है वो है अच्छा खाना और सर्विस, जिसकी वजह से ये है कि बैंक्वेटिंग हॉल भी बैक टू बैक इवेंट्स होते हैं यहाँ पे, और होटल के रूम्स भी फुल रहते हैं। तो क्रेडिट गोज़ टू F&B, जो कुलिनरी हमारी टीम है, प्रोडक्शन, इनको जाता है। और इसके साथ साथ फिर ये सर्विस जो है, जैसे सोम है, हनान है और हमारे साद हैं, इनको क्रेडिट जाता है कि ये जो अच्छी सर्विस देते हैं और उसी वजह से होटल जो है वो बैक टू बैक फुल है। डेस्टिनेशन वेडिंग्स का अब बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। पाकिस्तान हो, इंडिया हो, यूके, यूएसए, यूरोप से बहुत सारे लोग अब आके यूएई में डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं। तो अगर कोई डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहता है तो वो क्यों बाही अजमान को चूज़ करे? देखिए, डेस्टिनेशन वेडिंग ये है कि बहुत सारे लोग जो यूरोप में मुकीम हैं, इंडियन और पाकिस्तानी बिलखुसूस जो हैं, या फिर वो वेस्ट यूरोप में हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि ऐसी डेस्टिनेशन चूज़ करें कि जिसमें इंडिया पाकिस्तान करीब हो। तो अब यहाँ पे आपको सब कुछ है, इसे वन विंडो शॉपिंग, कि आपके पास दुबई में मीना बाजार में वही इंडियन पाकिस्तानी सूट मिलते हैं, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और अच्छा खाना मिलता है और देसी खाना मिलता है। और अच्छा और देसी खाने के पीछे जो है ना आपको अच्छे कुक और अच्छे शेफ़ चाहिए। तो यहाँ पे एक जो ब्यूटी है वो इन लोगों की है। मैं कहता हूँ कि ये क्रेडिट इन लोगों को जाता है कि अब्दू जो हमारा लीडर है, आसिफ पाकिस्तानी है, लेकिन ये इससे अच्छा अरेबिक फूड कोई नहीं बना सकता। जो हुम्मस मुतब्बल ये बनाता है, और जो अरेबिक फूड होते हैं, आई डोंट नो कि बीइंग पाकिस्तानी सम टाइम पीपल कंफ्यूज यू नो कि इतना अच्छा अरेबिक, लेकिन वो इनकी शागिर्दी की वजह से। उसी तरीके से हमारी एक बहुत ज़बरदस्त जोड़ी, देखिए आप इमेजिन करें कि अगर विराट और बाबर आजम वो ओपनिंग कर रहे हो किसी टीम में, वो टीम हार सकती है। तो हमारा ये है कि नसर पाकिस्तानी है जो कि पाकिस्तानी खानों का माहिर है, और उसके साथ बिने जो है
ये वन ऑफ द बेस्ट इंडियन कुजीन जो है वो इससे अच्छा कोई नहीं बना सकता। तो यही वजह है कि हमारी जो ये जोड़ी है, इन्होंने जोड़ा हुआ है इंडियन पाकिस्तानी जो क्लाइंटल है। और उसके साथ साथ जो हमारी हैदराबाद बिरयानी है, वो हमारे हीरो हैं यहाँ पे कुतुबुद्दीन, इनकी जैसी हैदराबाद बिरयानी और जो इंडियन कुजीन है वो कोई नहीं बना सकता। और यही वजह है हमारी कि इन हीरो की वजह से जो है हमारा डेस्टिनेशन वेडिंग कामयाब है कि लोग आते हैं यहाँ पे। और फ्लेक्सिबिलिटी, कोई भी होटल फुल उस वजह से हो सकता है कि उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो। तो जब फंक्शन स्टार्ट होता है, ग्रेचन के पास जब लोग आते हैं, कौतर के पास आते हैं, हनान के पास आते हैं, तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि मेन्यू बनता है, वो कहते हैं जी हमें कौरमा नहीं चाहिए, इसकी जगह चिकन कढ़ाई चाहिए। तो वो जो मेन्यू, वो कहते हैं कि ये आपका होटल है, आप जैसे चाहें। और ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है इट्स अ विनिंग एज, जिसकी वजह से कि होटल में बैक टू बैक फंक्शन है। सितंबर में कोई डेट खाली नहीं है, अक्टूबर फुल है, नवंबर में अभी इनके पास 50% हो गया, दिसंबर 75% हो गया है। तो वो डेस्टिनेशन वेडिंग जो है वो यहाँ पे इसलिए होती हैं कि आपको इंडिया पाकिस्तान का माहौल मिलता है और ब्लेंड करते हैं इंटरनेशनल क्लाइंटल के साथ भी, और इंटरनेशनल डिशेस भी हैं। ये नहीं है कि सिर्फ आपके पास इंडियन पाकिस्तानी नहीं है, देसी नहीं है, मतलब आसिफ उसके अंदर रंग भरता है जो वो ओरिएंटल का शागिर्दी वो हमारे। और अब तो यहाँ पे रहने वाले पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, एशियन नेशनलिटी अरेबिक फूड बड़ा खाते हैं, बहुत जबरदस्त है। यानी हमारी विनिंग एज यही है कि हम ब्लेंड करते हैं, देसी फूड के साथ आपको इंटरनेशनल कुजीन मिलता है। कोई रेस्टोरेंट हो, कोई होटल हो, उसकी जो जान होता है वो उसका किचन होता है, क्योंकि खाने जो होते हैं ना उसके जायके होते हैं, वो लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। तो जैसे इफ्तिखार साहब ने बताया कि इनकी जो टीम है वो माहिर शेफ्स उनमें शामिल है। बिनोय चूंकि एक वो विराट और बाबर वाली जो जोड़ी है, तो क्या किस चीज़ में माहिर हैं आप? कौन कौन सी स्पेशल डिशेज हैं जो आप बनाते हैं और लोग उंगलियां चाटते हैं? थैंक यू वेरी मच सर। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं एक इंडियन स्पेशलिटी शेफ़ हूँ और मैं यहाँ पे इंडियन कुज़ीन को लीड करता हूँ और मेरा स्पेशलाइजेशन है इंडियन कुज़ीन में। जैसे फॉर एग्जांपल दाल मखनी हो गया नॉर्थ इंडियन साइड कुज़ीन के साथ, और उसके बाद अवधी दमपुक बिरयानी हो गई, फिर हैदराबाद जाएँ हैदराबाद की बिरयानी। तो हम उस पर काम करते हैं और हमारी स्पेशलिटी है, हम उसमें जान डालते हैं। और हमारे साथ सबसे सरप्राइज़ की बात है कि केवल इंडियन लोग ही नहीं, हमारे पास पाकिस्तानी क्लाइंटेड हैं जो इंडियन फूड को बहुत लाइक करते हैं। और हमारे साथ हमारे पाकिस्तानी हैदराबादी दम बिरयानी तो पूरी दुनिया में मशहूर है, कहीं पे भी चले जाएं बिरयानी, जो दम बिरयानी है उसका तो कोई भी सानी नहीं है। तो वो भी स्पेशल आप यहीं पे बनाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, हम इंग्रेडिएंट जो यूज़ करते हैं उस पर बहुत काम करते हैं। हम इंग्रेडिएंट डायरेक्ट परचेज करते हैं, जो स्पेशली जो उसका मार्केट है। मसाला जात बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और हम अपने होममेड मसाले पे भी काम करते हैं जो उसके फ्लेवर और एरोमा को बढ़ा सके। और सबसे बड़े हमारे पास बहुत ब्यूटीफुल टीम है, हमारे पास सारा ओरिजिनल ऑथेंटिक काम होता है। जैसे हमारे साथ बारबेक्यू शेफ़ हैं, ये पाकिस्तान से बड़े, ये हम दोनों मिल के इंडियन और पाकिस्तानी कुजीन पे काम करते हैं। आपकी दाल मखनी की बड़ी धूम सुनी है हमने, वो उसमें क्या खास बात है? दाल मखनी सबसे अगेन मैं बात करना चाहूँगा, फाइनेस्ट इंग्रेडिएंट दाल यूज़ करते हैं हम, और उसको 50 घंटे का प्रिपरेशन होता है पकाने में। 50 घंटे का एक ओवरनाइट सोकिंग प्रोसेस होता है, फिर ओवरनाइट स्लो कुकिंग प्रोसेस होता है, देन वी टेम्पर विद दाल मखनी। और हम उसके बाद उसको 6 घंटे और पकाते हैं, और उसका इंडियन हमारा अमूल बटर यूज़ करते हैं उसके साथ, इंडियन मसाले के साथ, जो ज़्यादा खूबसूरती और जायका बढ़ाता है दाल मखनी का। और इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि जो कुतुबुद्दीन की जो बिरयानी है, हैदराबाद बिरयानी, उसकी कोई मतलब कंपैरिजन ही नहीं है। तो कुतुबुद्दीन क्या वजह है कि वो इतनी ज़्यादा अच्छी बनती है, उसकी क्या वजह है? सर उसका मेन मकसद क्या है, उसका जो गरम मसाला है, उसका गरम मसाला हमारा जो इंडियन फूड में जाता है वो मसाला नहीं है, उससे डिफरेंस है मसाला। वो सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट से वो मसाला बनता है। तो वो मसाला है ना जो हैदराबादी बिरयानी है, उसका जायका बढ़ाता है। तो इसलिए लोग बहुत पसंद करते हैं बिरयानी को। माशाल्लाह हैदराबाद का नाम है बिरयानी से कुछ है। और हम सेब बिने, सेब नासिर, सेब आसिफ, सेब अब्दुल, सब मिल के हम 8 साल से एक टीम लेके चले हैं। बहुत अच्छा खाना और बहुत अच्छा टीम है। हम एक दूसरे के साथ ये करके काम करते हैं। शेफ आसिफ, आप कौन कौन सी सिग्नेचर डिशेज हैं, खासकर अगर पाकिस्तानी कुजीन की बात करें तो उसमें क्या स्पेशलिटी आपकी? कौन सी ऐसी डिशेज हैं जो लोग यहाँ पे खाते हैं और इंजॉय करते हैं? जी बहुत शुक्रिया। मैं इधर 2008 से इधर काम कर रहा हूँ, और मेरे जो जिस अरबिक कुजीन का जो मैंने सबसे ज़्यादा सीखा है वो मेरे ये शेफ़ हैं, शेफ़ अब्दो, और इनसे ज़्यादा सीखा है। ये मेरे उस्ताद हैं ये, और इनसे मैंने सीखा है। और मैं इसके अलावा गोल्ड मेडलिस्ट, 4 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और मैंने इनसे जो मोस्टली डिश सीखी हैं वो ऑल अरबिक मेज़ा है, जिसमें से हुमस, मुतबल, तबूले, वाइन लीव और बहुत सारे उसमें हैं। और मेन कोर्स में जैसे कि चिकन मंदी हो गया, मनसफ हो गया, और बहुत सारी उसमें कुजीन्स हैं।
वो हम स्पेशली इनसे सीखते हैं, वो स्पेशली इनसे सीखते हैं। और ये इधर से सबसे पाकिस्तानी इंडियन भी अरेबिक कुजीन पसंद करते हैं जो आप बनाते हैं यहाँ पे जी जी बहुत 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 ज़्यादा पसंद करते हैं। और वो उनको समटाइम वो डिसाइड भी नहीं कर सकते, वो चूज़ भी नहीं कर सकते किसी पाकिस्तानी ने बनाया है या किसी अरेबिक ने बनाया है। नाजरीन, माहिर शेफ तो इनके पास हैं, बातें बहुत सुन ली हैं, इंडियन शेफ भी है, अरेबिक शेफ भी है, पाकिस्तानी शेफ भी हैं। अब खाने की टेबल पे चलते हैं और खानों के जायके कैसे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। देसी और कस्टमाइज खानों के साथ साथ इन हाउस गेस्ट यहाँ पे 50 से ज़ायद डिशेस वाला ये बुफे भी इंजॉय कर सकते हैं। तो नाजरीन, हम लोग यहाँ पे खाने की टेबल पे आ चुके हैं और यहाँ के जो स्पेशल खाने हैं उनमें से चंद खाने जो है वो मेरे सामने टेबल में, जिसमें अरेबिक भी हैं और देसी भी है। देसी में दाल मखनी, जिसमें यहाँ पे माहिर शेफ आप बात की है कि जिसको 50 घंटे तक पकाया जाता है, दाल मखनी, और इसके साथ साथ तंदूरी पराठा, तंदूरी रोटी है, और ये चिकन मंदी है और लैम मनसफ है। चिकन मंदी भी यहाँ पे ख़ास जो स्पेशल शेफ़ हैं वो उसको पकाते हैं, और ये लैम मनसफ है। और उसके साथ साथ ये जो इसका सॉस है ना, जिसको हम चटनी भी कह सकते हैं, ये ख़ास इसमें चीज़ है जो यहाँ पे बनाया जाता है। और उसमें उसके साथ साथ यहाँ पे डिफरेंट किस्म के जो सैलेड हैं वो भी पड़े हैं, जिसमें खुमस है, फतूश है और वाइन लीव है, मुतब्बन है। डिफरेंट तरह के जो सलाद हैं वो यहाँ पे रखे गए हैं। ये अरेबिक सलाद हैं जो यहाँ पे लोग शौक़ से खाते हैं। ये दाल मखनी है और दाल मखनी के साथ स्पेशल ये तंदूर में लगी हुई तंदूरी रोटी, इसको आप पराठा भी कह सकते हैं, तंदूरी रोटी है, ये बड़ी कमाल की है। ये दाल इतनी मज़े की है, मेरा तो दिल कर रहा है इसको चम्मच के साथ दाल ही अकेली खाई जाए, इतनी कमाल की। और मैं शायद अपनी लाइफ में पहली दफ़ा इतनी मज़े की दाल मखनी खा रहा हूँ। ये चिकन मंदी है और ये स्पेशल अरेबिक डिश है। यहाँ पे ना सिर्फ लोकल अरेबिक बल्कि मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले लोग ये मंदी बहुत शौक़ से खाते हैं। दुनिया भर से जो भी यहाँ मुत्तहिदा अरब अमारात आता है वो एक दफ़ा ये चिकन मंदी ज़रूर खाता है, क्योंकि ये यहाँ की स्पेशल और ख़ास डिश है। तो यहाँ बाही अजमान पैलेस में भी आपको ये बहुत ही कमाल की मंदी खाने को मिलेगी। अगर आप यहाँ पे इवेंट्स करते हैं, यहाँ पे आप रहते हैं आके, तो यहाँ पे आपको मंदी भी खाने को मिलेगी। ये भी स्पेशल डिश है लैम मनसफ। मैं आपको बताऊँ तो मैं अपनी लाइफ में ये पहली दफ़ा ट्राई कर रहा हूँ और देखते हैं कि ये खाने में इसका जायका कैसा है। ये स्पेशल सॉस इसके साथ आप ज़रूर खाएं, क्योंकि यहाँ के जो शेफ़ हैं उनका मानना है कि ये जो लैम मनसफ है इस सॉस के बगैर अधूरा है। इस सॉस को साथ राइस और लैम के साथ खाया जाता है। मैं अपनी लाइफ में पहली दफ़ा ये लैम मनसफ खाया है और मुझे तो बहुत कमाल का टेस्ट लगा है। ख़ास तौर पर इसमें जो लैम डाला गया है ये शायद स्टीम में पका है, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से ये पका हुआ है, और राइस का जो जायका है वो भी कमाल का है। ख़ास तौर पर इस सॉस के साथ जो है ना, इसका जो जायका है वो और कमाल का हो जाता है। ये यहाँ का स्पेशल अरेबिक सैलेड है, फतूश इसको कहा जाता है। आप किसी भी अरेबिक रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाएंगे तो आपको ये फतूश वहाँ पे ज़रूर मिलेगा। इवन कि अब तो बहुत सारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स, पाकिस्तानी होटल्स पे भी आपको ये फतूश लाजमी मिलता है। तो यहाँ पे इस फतूश को बनाने के लिए माहिर शेफ़ का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो आपको हर जगह से नहीं मिलता। यहाँ के मज़े मज़े के खाने हो, वैरायटी ऑफ सलाद्स हो, ये फतूश हो, हुमस हो या वाइन लीव हो, मुख्तलिफ तरह के सलाद और ये खाने कमाल के हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने से यूएई में आके वेडिंग प्लान कर रहे हैं, कोई इवेंट प्लान कर रहे हैं, आप पाकिस्तानी हैं, भारतीय हैं या किसी भी मुल्क से आपका तल्लक है, आप यूएई में रहते हैं और कोई इवेंट प्लान कर रहे हैं, चाहे वो वेडिंग इवेंट है, चाहे आपका शादी का कोई भी फंक्शन है, आपका कॉर्पोरेट इवेंट है, कोई मीटिंग है, तो नॉर्दर्न एमिरेट में अजमान में ये बाही अजमान पैलेस होटल
मैं समझता हूँ कि नंबर 1 चॉइस है, क्योंकि इसका जो एम्बियंस है, इसका जो व्यू है, इसके जो खाने हैं, इसकी जो फैसिलिटीज़ हैं, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इस जैसी सहूलियात आपको पूरे यूएई में और कहीं नहीं मिलेगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।